अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राई एज। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ट्राई एज होता क्या है या ये किस वक्त लागू होता है। तो ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए ट्राई एज बनाया जाता है। जब भी एक से ज़्यादा पेशेंट इमरजेंसी में आ जाते हैं तो उसको ट्राई एज के हिसाब से ही मैनेज किया जाता है। इस ट्राई एज को हम 5 कलर में जो है 5 कलर कोडिंग करते हैं। इसको 5 मुख्तलिफ रंगों में हम डिवाइड कर देते हैं। किसी भी रजिस्टर प्लान में जैसे कि खुदा ना खासा कोई भी नागहानी आफत आ जाती है, तो जब भी एक से ज़्यादा पेशेंट्स आ जाते हैं, जैसे खुदा ना खासा कोई जल्जला आ जाता है, जिस तरह का रोड एक्सीडेंट को गाड़ी वगैरह लग जाती है उसमें हो गया, या कोई फ्लड वगैरह आ जाता है, तो इसमें जिस हिसाब से पेशेंट आते हैं उनको इस ट्राई एज के हिसाब से ही मैनेज किए जाते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि ट्राई एज का पीछे हमारा फार्मूला लगा भी हुआ है। तो इसमें हम 5 कलर में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो कलर आता है वो हमारे पास होता है रेड। इसमें है रेड है, येलो है, डार्क ब्लू है और ग्रीन है। इनको 5 कलर में डिवाइड क्यों किया जाता है? इसकी वजह ये होती है कि हमने पेशेंट की नौयत को देखते हुए उसके हिसाब से उसको मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कलर आता है वो होता है रेड, यानी कि इमरजेंसी रिससिटेशन। ऐसे पेशेंट जिनको रिससिटेट करने की जरूरत होती है, जैसे कि खुदा ना खासा कोई कार्डियक अरेस्ट के साथ आ जाता है, या ऐसा पेशेंट जिसको रिससिटेट की जरूरत होती है उसको हमने रिससिटेट करना होता है। उसको हमने विदाउट टाइम ज़ाया किए, मतलब उसमें कोई टाइम की गुंजाइश नहीं होती, उसको फौरन से हमने अटेंड करना होता है और उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी होती है और उसको रिससिटेट करके वापस लाना होता है। तो ऐसे के लिए हम क्या इख्तियार करते हैं? हम रेड कलर को इख्तियार करते हैं। रेड कलर को वैसे ही पता है कि खतरे का निशान होता है। तो ऐसे में जो भी पेशेंट आता है इस कलर डिवाइड में जो भी पेशेंट आता है वो ज्यादातर जो है वो खतरे से लाक होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है येलो। येलो जो होता है वो हमारे पास होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि खुदा ना खासा हार्ट अटैक के साथ आए हैं, जिसको हमने 5 से 10 मिनट में हमने इसको अटेंड करना होता है। तो ऐसे पेशेंट में जैसे खुदा ना खासा कोई हमारे पास हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया, चेस्ट पेन के साथ आ गया, स्वेयर पेन के साथ आ गया, स्वेयर इंजरी के साथ आ गया, तो ऐसे पेशेंट को हमने 5 to 10 मिनट्स में जो है अटेंड करना था। तो उसको हम कलर कोडिंग में येलो का देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डार्क ब्लू। डार्क ब्लू में कौन से पेशेंट आते हैं कि जो खुदा ना खासा जिनको आईसीयू की जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आते हैं, उनको अगर हम रिससिटेट करते हैं और उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर रहा होता और उसको फील 4 जो है आईसीयू के एडमिशन की जरूरत होती है। आईसीयू की जरूरत है, इंटेंसिव केयर यूनिट जिसमें कि हमारे वेंटिलेटर होते हैं, बाईपैप होते हैं, उनकी जरूरत होती है। तो उनको वो जिनको आईसीयू केयर की जरूरत होती है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है, वेंट सपोर्ट की जरूरत होती है, बाईपैप की जरूरत होती है, तो उन पेशेंट को हम डार्क ब्लू, जिसको हम अर्जेंट कहते हैं, वो होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेमी अर्जेंट। तो सेमी अर्जेंट में कौन सा पेशेंट आता है और ये कलर होता है ब्लू। सेमी अर्जेंट में ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि माइनर इंजरीज के साथ आ रहे होते हैं, जैसे कि खुदा ना खासा किसी को हल्का कट शट लग गया, किसी को पेन शेन है, लेकिन उस पेन की वजह से या उस कट की वजह से उसकी जान नहीं जा सकती। ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, हम 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट में हम इसको पेशेंट को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सिवेरिटी नहीं होती। हर पेशेंट जो है वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, लेकिन जब डायलिसिस प्लान होता है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो फिर हमने इन कलर कोडिंग के या इनकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक ही उनको अटेंड करना होता है। तो इसमें जो होता है ब्लू में वो सेमी अर्जेंट होता है। तो ऐसे ही जाहिर सी बात है जिसको कोई छोटा मोटा कट लगा हुआ है, कुछ कोई इसका खुदा ना खासा कोई इस तरह कोई माइनर इंजरी है या इस तरह कोई बड़ा उसका इंजरी नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ब्लू में लेके आते हैं, लेकिन उसको हम जो है विद इन 10 to 5 मिनट्स जो है उसमें अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रीन। और ग्रीन में कौन सा होता है? ग्रीन में ऐसा होता है पेशेंट होते हैं जिसको को बिल्कुल हल्का सा कोई मसला होता है, या जैसे कि वो जब वो हॉस्पिटल में होता है तो वो ओपीडीज में से जो इंजेक्शन वगैरह लगवाने के लिए आते हैं, जब कंसल्टेंट वगैरह उसको देख लेता है तो वो पेशेंट जो है नीचे इंजेक्शन वगैरह लेके आता है, लेकिन वो कम से कम 1-2 घंटे आराम से इजीली वेट कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, हम उसको 1 से 2 घंटे वेट कराते हैं, लेकिन उस सूरत में जिसमें हमारे पास पहले से ही डाइजेशन प्लान हो, पहले से ही बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे से फ्लो में आ रहे हो, तो उस हिसाब से फिर हम उस पेशेंट को ज़रा वेट करवा सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है क्या इमरजेंसी हमारे पास आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे कोई रजिस्टर प्लान हो गया है, खुदा ना खासा कोई जल्जला आ गया है, कोई हमारे पास इस तरह की कोई भी मसला बन जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हम उनको कलर डिवाइड में करके उनकी कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है हम उनको अटेंड करते हैं। तो इसीलिए अगर अब हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं है, इस तरह की कोई इमरजेंसी नहीं है,
तो हर पेशेंट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, उसमें पहले अटेंड किया जाता है। लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं तो हम ट्राई एज लागू कर देते हैं। ट्राई एज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचा सकते हैं, क्योंकि इस तरह तो हमें समझ नहीं ना आएगी कि हम इसके कौन सा पेशेंट हमने पहले अटेंड करना है, कौन सा नहीं करना है। तो इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन में जो है ट्राई एज वो लागू हो जाता है और उस तरह पेशेंट की हम जान बचा सकते हैं। तो ये हमारे पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे ज़रूर शेयर किया करें। तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।